नमस्कार दोस्तों, इंग्लिश वेव चैनल पर आपका स्वागत है। इस चैनल पर हम सीखेंगे इंग्लिश ग्रामर, वो भी बेसिक से एडवांस लेवल तक। इंग्लिश ग्रामर की शुरुआत होती है टेंसेस से। टेंसेस क्या होते हैं, कितने होते हैं और कैसे बनाए जाते हैं, ये सब हम सीखेंगे, वो भी सिंपल सरल तरीके से, स्टेप बाय स्टेप। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपकी आने वाली वीडियो मिस ना हो। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल से। मेरा नाम है अरुण कुमार और आप देख रहे हैं इंग्लिश देश यूट्यूब चैनल। प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल। पहचान। वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है का प्रयोग होता है। इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? सेंटेंस या बोले वाक्य का जो पहला शब्द होता है लगभग वो सब्जेक्ट होता है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब जो भी सेंटेंस में क्रिया होती है उसको हम वर्ब कहते हैं, उसकी फर्स्ट फॉर्म, प्लस एस या एस। एस या एस कब लगता है और कब नहीं लगता है ये हम आगे देखते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट। और जो वाक्य का बाकी हिस्सा बच जाता है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। आइए आगे देखते हैं। वर्ब। जिस शब्द के अंत में ता है, ती है, ते है का प्रयोग होता है ऐसे शब्दों को हिंदी में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहते हैं। क्या होता है? ता है, ती है, ते है का प्रयोग होता है ऐसे शब्दों को हम हिंदी में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहते हैं। जैसे खेलते हैं, पढ़ाते हैं, देखते हैं आदि। लेकिन ऐसे शब्द जो ना से खत्म होते हैं उनको हम मूल वर्ब कहते हैं, जैसे देखना, खेलना, पढ़ाना आदि। जब हिंदी में वर्ब के अंत में ना का प्रयोग हो तब अंग्रेजी में वर्ब के आगे हम टू का प्रयोग करते हैं। किसका? टू का। जब हिंदी में वर्ब के अंत में ना का प्रयोग होता है तो हम अंग्रेजी में वर्ब के आगे टू का प्रयोग करते हैं। जैसे पढ़ाना, टू टीच, खेलना, टू प्ले, देखना, टू सी, आना, टू कम, जाना, टू गो। अब हम ये देख सीखते हैं कि एस या एस हम कब लगाते हैं। एस या एस हम वर्ब के साथ तब लगाते हैं जब हमारे वाक्य का सब्जेक्ट केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है। क्या होता है? थर्ड पर्सन सिंगुलर। वाक्य का सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट मैंने आपको बताया क्या होता है, सेंटेंस का पहला शब्द सब्जेक्ट होता है और ये थर्ड पर्सन सिंगुलर होना चाहिए। और हम बड़े ही सिंपल तरीके से जानते हैं कि थर्ड पर्सन होता क्या है। फर्स्ट पर्सन, आई एंड वी। आई एंड वी क्या होता है? वो फर्स्ट पर्सन होता है एंड यू सेकंड पर्सन होता है। और दुनिया की बाकी सब चीजें आई वी यू को छोड़कर, आई वी यू को छोड़कर थर्ड पर्सन होती है। बहुत ही सिंपल है, आप ये अपने ध्यान में माइंड में रख लीजिए। फर्स्ट पर्सन आई एन वी, सेकंड पर्सन यू एंड एक्सेप्ट आई वी यू सब कुछ थर्ड पर्सन होता है। इसे हम जानेंगे आगे एग्जाम्पल से। उससे पहले हम एक जल्दी से रिवाइंड कर लेते हैं अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, क्या सीखा। हमने प्रेजेंट डेफिनेट सिंपल सीखा। वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है का प्रयोग होता है। रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। जिस शब्द के अंत में ता है, ती है, ते है का प्रयोग होता है ऐसे शब्दों को हिंदी में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहते हैं। जैसे खेलते हैं, पढ़ाते हैं, देखते हैं आदि। लेकिन ऐसे शब्द जो ना से खत्म होते हैं उनको हम मूल वर्ब कहते हैं, जैसे देखना, खेलना, पढ़ाना आदि। जब हिंदी में वर्ब के अंत में ना का प्रयोग होता है तब हम अंग्रेजी वर्ब के आगे टू का प्रयोग करते हैं। जैसे पढ़ाना टू टीच, खेलना टू प्ले, देखना टू सी, आना टू कम, जाना टू गो। और एस हम कब यूज करते हैं? जब हमारे वाक्य का सब्जेक्ट केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है। और थर्ड पर्सन क्या होता है? आई वी यू को छोड़ के दुनिया की बाकी सब चीजें थर्ड पर्सन होती है। आई एंड वी फर्स्ट पर्सन होता है और यू सेकंड पर्सन होता है। आइए जानते हैं इसको एग्जाम्पल के साथ। अब जो एग्जाम्पल है वो है कि मनोज इस कॉलेज में हर रोज सवेरे 10 बजे अंग्रेजी सीखता है। अब हम इसमें देखेंगे हमारा सब्जेक्ट क्या है। तो वाक्य का पहला शब्द क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। तो इसमें सब्जेक्ट क्या हुआ? मनोज। अब ये देखेंगे मनोज क्या है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है। अब मैंने आपको बताया फर्स्ट पर्सन क्या होता है? आई एंड वी। और सेकंड पर्सन होता है यू। और बाकी सब जो बचता है वो क्या होता है? आई वी यू को छोड़कर थर्ड पर्सन। तो मनोज क्या हुआ? थर्ड पर्सन हुआ।
तो यहाँ पे वर्ब क्या लग रहा है, सीखना, यानी सीखता है, ये वर्ब है। तो वर्ब सीखने का क्या होता है, लर्न। लर्न सीखना होता है, लर्न। अब मनोज जो थर्ड पर्सन है, क्या वो सिंगुलर है? यहाँ मनोज जो है इंडिविजुअल की बात हो रही है, यानी कि मनोज थर्ड पर्सन सिंगुलर है। तो हम एस या ई एस का यूज करेंगे। हमने अपने वर्ब के साथ क्या लगा दिया, एस, तो क्या बन गया, लर्न्स। मनोज लर्न्स, अब क्या सीखता है, इंग्लिश। अब बाकी क्या बचा हमारे पास, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट सेंटेंस का बाकी हिस्सा जो होता है ऑब्जेक्ट होता है, तो इसको हम अपने सेंटेंस के अकॉर्डिंग बना देते हैं। मनोज लर्न्स इंग्लिश इन दिस इन द मॉर्निंग डेली 10 o'clock इन दिस कॉलेज। ठीक है, मनोज लर्न्स इंग्लिश, मनोज इस कॉलेज में हर रोज सवेरे 10 बजे अंग्रेजी सीखता है। मनोज लर्न्स इंग्लिश इन द मॉर्निंग डेली 10 o'clock, कहाँ पर सीखता है, इन दिस कॉलेज। अब हम मॉर्निंग की जगह हम ये भी लिख सकते हैं, मनोज लर्न्स इंग्लिश एट 10 AM इन दिस कॉलेज डेली, है ना। हर रोज के लिए हम डेली लगा देंगे। बाकी हम 10 o'clock लिख रहे हैं, इन द मॉर्निंग लिखा है तो हमने 10 o'clock लिख दिया, नहीं तो हम ऐसे लिख सकते हैं 10 AM। इसी को हम अपने दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। अब ये दूसरा एग्जाम्पल है, रजनी हर रविवार को अपनी सहेलियों के साथ पार्क में शाम को क्रिकेट मैच देखती है। अब रजनी क्या हो गया, सब्जेक्ट। रजनी सब्जेक्ट हो गया, सिंगुलर है, यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर है। और देखना क्या क्रिया हो रही है, इसका देखना हो रहा है, देखती है। तो देखने की इंग्लिश सी होती है, वॉच होती है। तो हम यहाँ वॉच का, ये क्रिकेट देख रही है, हम वॉच का यूज करते हैं, है ना। रजनी वॉच कर रही है ना, तो रजनी थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो हम वॉच की जगह हम क्या लिख देंगे, वॉचिस, यानी कि हमने एस या ई एस का यूज करा। वॉचिस क्या देख रही है, क्रिकेट मैच देख रही है। ठीक है, और कब देखती है, हर रविवार को। हर रविवार के लिए हमने लिख दिया एवरी संडे। ठीक है, एवरी संडे कहाँ पर देखती है, अपने फ्रेंड के साथ देखती है शाम को, तो इवनिंग इन द पार्क विद हर फ्रेंड्स। ऑब्जेक्ट को हम अपने दूसरे तरह से भी बना सकते हैं, बस मीनिंग नहीं बदलना चाहिए। बाकी हमें ध्यान रखना है कि हमने सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस का सही यूज करा हो। जैसे हमने यहाँ पे वॉचेस कर दिया। अगर ये रजनी ना होता, किसी वे लोग या करके होता, तो हम यहाँ पे दे का यूज करते। ठीक है, वो भी हम आगे देखते हैं अगले एग्जाम्पल में। ये देखिए, ये एग्जाम्पल देखिए, ये है, हम इस विद्यालय में सुबह से लेकर शाम तक हर रोज अंग्रेजी सिखाते हैं। अब हम हो गया, सब्जेक्ट क्या हो गया, हम के लिए हमने क्या यूज करा, वी। अब वी क्या होता है, मैंने आपको बताया था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, आई एंड वी, और सेकंड फॉर्म यू। और बाकी जो आई वी यू को छोड़ देते हैं, बाकी क्या होता है, वो थर्ड पर्सन होता है। यही पढ़ा था ना हमने, ये देखा था, देखो, फर्स्ट पर्सन आई एन वी, सेकंड पर्सन ओनली यू, और थर्ड पर्सन दुनिया की बाकी सब चीजें। तो हमने ये एग्जाम्पल लिया है, इसमें हमने क्या देखा था, क्या है ये, वी टीच, सिखाने की इंग्लिश टीच। तो हमने वी के साथ क्या लिया, सिखाने की टीच। अब ये फर्स्ट पर्सन है, तो हम एस या एस का यूज नहीं करेंगे, तो हमने क्या लिया, वी टीच, सिखाने की इंग्लिश टीच। क्या सिखाते हैं, इंग्लिश, अंग्रेजी सिखाते हैं ना, इंग्लिश। कब, सुबह से लेकर शाम तक, सुबह से लेकर शाम तक की इंग्लिश, फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। कब सिखाते हैं, डेली सिखाते हैं, डेली, है ना, हर रोज डेली, या हम डेली यूज कर ले या एवरीडे यूज कर ले। कहाँ पर, इन दिस स्कूल। ऑब्जेक्ट हो गया ये बाकी का, बाकी। और क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एस या एस का हमने यूज नहीं करा, प्लस ऑब्जेक्ट। हम इसको आगे दूसरे एक और एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, यहाँ पर है, वे हर रोज अपने स्कूल में क्रिकेट खेलते हैं। अब सब्जेक्ट क्या हो रहा है, वे के लिए हमने क्या यूज करा, दे। ठीक है, और प्लस वर्ब, वर्ब क्या है, खेलना, खेलने की इंग्लिश प्ले। अब हम क्या लगाएंगे, एस या इसका यूज करेंगे, हम नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, वे जो है ये थर्ड पर्सन तो है, लेकिन सिंगुलर नहीं है। वे मतलब कि बहुत सारे लोगों की बात हो रही है, सिंगुलर तो वो कह ही नहीं सकते, तो हमने वे के लिए दे यूज करा, और हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी, प्ले लगा दिया। क्या खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, दे प्ले क्रिकेट। कहाँ पर, इन देयर स्कूल डेली, हर रोज अपने स्कूल में खेलते हैं। कितना सिंपल हो गया। एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम। यह दुकानदार हर रोज सवेरे 10 बजे करोल बाग में दुकान खोलता है। अब सब्जेक्ट देखेंगे हम पहले, सब्जेक्ट क्या हुआ, यह दुकानदार दिस शॉपकीपर हो गया, दिस शॉपकीपर। अब ये थर्ड पर्सन है या नहीं है, और अगर है तो हम एस या ई एस का यूज करेंगे या नहीं। तो अब देखो, ये ना तो ये आई है, ना वी है, और ना ही यू है, तो ये क्या बना, आई वी यू नहीं है, तो थर्ड पर्सन बना। अब ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है या नहीं है,
यह दुकानदार की बात हो रही है, यानी किसी एक दुकानदार की बात हो रही है, किसी एक की हो रही है, तो क्या बना, थर्ड पर्सन सिंगुलर हो गया ये। अब सिंगुलर हो गया तो हमने वर्ब क्या लिया, खोलता है, ये है खोलना, खोलने की इंग्लिश क्या होती है, ओपन। अब थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हम ओपन के साथ क्या लगा देंगे, एस का यूज करेंगे, तो बन गया ओपन्स। दिस शॉपकीपर ओपन्स, क्या खोलता है, दुकान खोलता है। अब हम सारा ऑब्जेक्ट ले लेंगे, कैसे, सेंटेंस के अकॉर्डिंग। दिस शॉपकीपर ओपन्स द शॉप इन करोलबाग डेली एट 10 AM। अब यहाँ हमने लिया 10 AM, या तो हम ऐसे रख दे, दिस शॉपकीपर ओपन द शॉप इन करोलबाग इन द मॉर्निंग एट 10 o'clock, है ना, सुबह 10 बजे। या तो हम इन द मॉर्निंग ले ले, या हम 10 AM ले ले, उससे भी पता चल गया ये सुबह। तो हम ऑब्जेक्ट को अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, लेकिन हमारा रूल जो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस, यह सही होना चाहिए। तो दोस्तों, आप ऐसे एग्जाम्पल खुद लीजिए, प्रेजेंट डेफिनेट सिंपल के ता है, ती है, ते है वाले, और खुद उनको बनाने की प्रैक्टिस कीजिए। रूल आपको पता है, रूल के अकॉर्डिंग बनाइए, ठीक है। और मुझे उम्मीद है आप बहुत अच्छे से सीख जाएंगे। और जाते जाते मैं आपको एक बात और नोट करवा दूं, थोड़ा सा हम और देख लेते हैं। नोट, जब स्थान का प्रयोग हो तो हम अपनी तरफ से कम और गो के बाद टू का प्रयोग करते हैं। जब स्थान का प्रयोग हो तो हम अपनी तरफ से कम और गो के बाद टू का प्रयोग करते हैं, लेकिन केवल 2-4 शब्द ऐसे होते हैं जब हम कम और गो के बाद टू का प्रयोग नहीं करते, जैसे होम हो गया, एब्रोड हो गया, हेयर हो गया, देयर हो गया। तो जब जब ये वर्ड यूज होते हैं तो हम कम और गो के बाद टू का यूज नहीं करते, हम सीधा ही बोल देते गो होम, गो अब्रोड, हाँ। या तो गो टू योर होम हो सकता है, लेकिन गो टू होम नहीं होगा। हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, एक दो एग्जाम्पल और ले लेते हैं। देखो, जैसे ये एग्जाम्पल है, बच्चों को रोज स्कूल आना है, बच्चों को रोज स्कूल आना है। अब चिल्ड्रन हैव टू कम टू स्कूल डेली, कम के बाद टू आ गया, चिल्ड्रन हैव टू कम टू स्कूल डेली। वैसे ही मुझे कल दिल्ली जाना है, मुझे कल दिल्ली जाना है, आई हैव टू गो। अब गो के बाद टू का यूज करेंगे, आई हैव टू गो टू दिल्ली टुमारो, कल के लिए टुमारो, आई हैव टू गो टू दिल्ली टुमारो। और कब टू का यूज नहीं करना कम और गो के बाद, वो एग्जांपल देखते हैं। जैसे ये हो गया, मुझे अगले सप्ताह विदेश जाना है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, आई हैव टू गो अब्रॉड। यहाँ गो टू अब्रॉड नहीं होगा, क्योंकि हम अब्रॉड से पहले टू का यूज नहीं करते। आई हैव टू गो अब्रॉड, कब जाना है, नेक्स्ट वीक, है ना। वैसे ही जैसे हमें लिखा है, हमें घर जाना है, हमें घर जाना है, घर की इंग्लिश होम, तो वी हैव टू गो होम, सिंपल। गो के बाद हम नहीं लिखेंगे, वी हैव टू गो टू होम नहीं लिखेंगे, क्योंकि होम से पहले टू नहीं आएगा, ये रूल है। तो वी हैव टू गो होम। ऐसी एग्जाम्पल और देख लेते हैं इसका। मैंने बोला था हेयर से पहले नहीं लगाएंगे हम, गो टू देयर, गो कम टू हेयर, ऐसे नहीं होता। तो हम हमें वहां जाना है, वी हैव टू गो देयर, हमें यहाँ आना है, वी हैव टू कम हेयर, वी हैव टू कम हेयर, ठीक है। जैसे हम नॉर्मली बोलते हैं, टीचर बच्चे को बोलती है कम हेयर, है ना, गो देयर उधर जाओ, कम हेयर इधर आओ, तो कम टू नहीं होता या गो टू नहीं होता हेयर और देयर से पहले। तो ये भी आप समझ गए होंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप इससे, इस क्लास से कुछ ना कुछ तो सीखे होंगे। और यदि आपको अच्छा लगा हो कि वीडियो अच्छा है और आपको कुछ सीखने को मिला है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। और हम अपनी अगली अगली क्लास में देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, नेगेटिव और इंटरोगेटिव। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।